इजराइल एक हमला करता है तो हमास और हिजबुल्लाह उस पर कई हमले करते हैं। इसके बाद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पता नहीं किस आधार पर कहते हैं कि वो इन लड़ाका समूहों को खत्म करके दम लेंगे और वो इन्हें खत्म करने के करीब हैं। उल्टा ये लड़ाके इजराइल की मुश्किल बढ़ाते जा रहे हैं। अब इजराइल अपने ऊपर कुछ हमलों को छिपा भी नहीं पा रहा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जब इजरायली ठिकानों पर हमला करते हैं तो उसके वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन्हें जारी करते हैं। बीते कुछ दिनों में हमास, हिजबुल्लाह और अल कस्साम ब्रिगेड सहित कुछ अन्य समूहों ने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इनके फुटेज भी जारी किए हैं। जिस भी हमले का वीडियो जारी करने में समूह से चूक हुई, उसी हमले को इजराइल नकार जाता है। अभी शनिवार को ही हिजबुल्लाह ने हाइफा पर रॉकेट हमले किए। इससे हाइफा में काफी नुकसान हुआ। कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। इन हमलों में मकानों और वाहनों के साथ ही कई लोग हताहत भी हुए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजराइल के हाइफा और उसके आसपास के 5 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने इस हमले को छोटा बताते हुए कहा कि एक प्रार्थना घर पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली सेना के कई ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। हालांकि एक इजरायली इमरजेंसी सर्विसमैन ने कहा कि 16 से 17 साल के बीच की उम्र के 5 लोग घायल हुए हैं। इससे भी पता चलता है कि इजराइल घायलों की संख्या में भी हेर फेर करने में लगा है। अपने ऊपर हुए हमलों को छिपाने या उन्हें छोटा करके दिखाने की इजराइल की ये चाल है। जानकारों का कहना है कि ऐसा करके इजराइल दुनिया की नजर में खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इजराइल युद्ध को चाहे जितना लंबा कीजिए, लेकिन अब ये लगभग साफ होता जा रहा है कि मामला एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में दक्षिणी लेबनान में भी इन्हीं लड़ाका समूहों ने एक इजरायली सैनिक को मार गिराया है। इसके अलावा अभी तक के आंकड़ों को देखें तो अब तक अकेले हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में कम से कम 48 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। जब इजराइल ने लेबनान में जमीनी सेना भेजी थी और इतने समय में इजराइल हिजबुल्लाह के सिर्फ 2-3 बड़े नेताओं को ही मार पाया है। हमास और हिजबुल्लाह को मिटाकर ही मानेंगे। और हमास और हिजबुल्लाह के बारे में जानकारों का कहना है कि ये काफी आधुनिक तरीके से और पूरी तैयारी से युद्ध लड़ते हैं। ऐसे में इन्हें हल्के में लेकर युद्ध लड़ने की भूल करना इजराइल के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि इजराइल के फैसलों से लगता है कि दुश्मन की ताकत का अंदाजा उसे ज्यादा अच्छे से पता है, तभी वो ताबड़तोड़ तरीके से अभियान चलाने की जगह माहौल को समझते देखते हुए ही हमले कर रहा है। यह अलग बात है कि अब उस पर किए जा रहे हमलों की फुटेज भी बड़े पैमाने पर सामने आ रही है।